तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे। आज वीडियो का टाइटल कुछ और ही है। ये देख रहे होंगे सामने, एक ये आर्य समाज के कोई हैं और एक ये रामपाल का चेला कोई है। तो इसमें इसने लिख रखा है कि देख लो रामपाल महाराज के प्रति कितनी नफरत है। तो जो इसने ये यहाँ पर बात लिखी है कि रामपाल के प्रति कितनी नफ़रत है, तो मैं साफ कह देना चाहता हूँ, रामपाल से कोई नफ़रत नहीं करता है। रामपाल के कर्मों से नफ़रत करते हैं। रामपाल ने जो बीज बोया ना नफ़रत का, वो उससे नफ़रत करते हैं। मैं भी उससे नफ़रत करता हूँ, ठीक है, उसके जो उसने नफ़रत का बीज बोया। और इस भाई को बता देना चाहता हूँ, रामपाल का चेला है ये भाई कहने, तो जो ये नफ़रत है ना, नफ़रत जिसको तू बोल रहा है ना, ये भी रामपाल ने ही कमाई है। रामपाल ने ही कमाई है। जब तक रामपाल सिंचाई विभाग में काम करता था, अपने मस्त अपने गृहस्थ जीवन में था, किसी की वो निंदा नहीं करता था, किसी की उसने बुराई नहीं करता था, तब तक तो उसको किसी ने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, इसका जवाब दे। क्यों नहीं बोला लोगों ने? बहुत से धर्मगुरु हैं, हाँ, प्रेमानंद महाराज जी हैं, शायद रामपाल को छोड़ के शायद ही कोई उनका कोई उनसे नफ़रत करने वाला शायद ही तेरे को कोई मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो और संतों की तो निंदा ही नहीं करते हैं वो, ठीक। तो जो ये नफ़रत का बीज है ना, वो भी तेरे गुरु ने ही कमाया है। ये तेरे गुरु, देखो, नियति भेद नहीं करती है, ठीक है। जो लेती है ना तो वही देती भी है। चलो एक बार सुन लेते हैं, चलो एक बार इसकी, ठीक। चलिए, मुझे एक भी किसान ये बता दे कौन सा टेंट वाला से टेंट ले दे, बहुत बढ़िया टेंट लग गया टेंट, वो टेंट वाला नंबर दे दे मेरे को। 2026 में जीवा तो और किसे खाती में तो वाले बनवाए ले, जे तारा काम में नहीं बनवाता हो, जो हमारा काम में तो बनवा के भेजू। कि पर्सन में वजन तो हो, पर्सन पूछे खंड का भाई रहा सर मैं। और तू तना पूछना था जी, यू पूछना था भाई इसी कौन सी फैक्ट्री है जो करोड़ों फुट पाइप हरियाणा में रामपुर मार्जना बैठती इतने पाइप उगाई दिए, और वो कौन सी कंपनी की मोटर है जो लगातार 1.5 महीना रात दिन चल गई और वो एक भी मोटर नहीं जली। पूछ जी, ये पूछवाल पूछ। एक भी जगह वो बता दे हमको, अगर वहाँ परमिशन लेकर के हम कार्यक्रम करने लग जाए तो 4 बार सरकार ये कहेगी परमिशन परमिशन। अरे बताओ मुझे कौन सा है, इसकी एविडेंट दो मेरे को, कोई इसकी एसडीएम की वो पर्ची दिखाओ जिसपे परमिशन ले रहे। डेट तक दिखाना को जरूरी नहीं समझ देता हूँ। फिर जो आप जो भोली भाली जनता ने गुमराह करने लायक रहे हो अपनी इन सवालों का, फिर मैं इन भोली भाली जनता ने दिखाने खातर आपने दिखाऊंगी। या देखो, आप एफिडेविट की बात करे हो, आप पर्ची की बात करे हो, जुलाना की एसडीएम के साइन एसडीएम ने दी है, या डाया की डीसी ने दे रखी है सीधी परमिशन, या आसी की एसडीएम ने परमिशन दे रखी है, और कितनी परमिशन चाहिए वो और बताए। नहीं, तूने जो ये महाराज जी हैं, जो ये व्यक्ति हैं, आर्य समाज के हैं, ठीक है, मैं इनका सपोर्टर बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर तूने जो ये टाइटल जो अपने वीडियो का रखा था कि देख लो रामपाल महाराज के प्रति कितनी नफ़रत है, तो मैं इसकी खाल उधेड़ने आया हूँ। मैं इस टाइटल की खाल उधेड़ने आया हूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जो ये नफ़रत है रामपाल ने, ये खुद ही चल के आई इसके पास या रामपाल ने कमाई है। चलिए देखते हैं। अब तू देख, तेरा गुरु, ठीक है, जो दयानंद जी थे, उनके प्रति किस प्रकार से तुम्हारे अंदर वो नफ़रत बढ़ रहा है, ठीक है। एक बार सुन अपने गुरु की। मैं जन्म था, उनके पूज्य पिताजी सरकार से भी कुछ पद प्राप्त था उनको, और कुछ सेना भी रख गई। ऐसे संपन्न घर को त्याग जाना ये कोई छोटी बात नहीं। तो किस लिए? परमात्मा के लिए। तो वो महापुरुष घर से निकल गया, भाग गया, घर छोड़ के भाग गया, उसने अपने जीवनी में लिखा है। तो निकला था भगवान पाने के लिए, आगे उनको वो तत्वहीन प्राणी संत मिल गए, ऋषि मिल गए, ब्राह्मण मिल गए, गुरु महर्षि दानव जी ने। हाँ, तो यहाँ पर इसने किस किस के लिए तुम्हारे दिल में नफ़रत डाली? संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, जो धर्म आचार्य थे उनके प्रति। क्या कहा कि नकली धर्मगुरु मिल गए, पाखंडी लोग मिल गए इस दयानंद जी को,
ठीक है। तो नफरत का बीज कहाँ से बोया इसने, रामपाल ने खुद ही बीज बोया है, पर जो बोएगा वही तो काटेगा ना वो। चलिए। 13 गुरु किए और अन्य से बहुतों से ज्ञान ग्रहण किया, लेकिन उनकी जीवनी में लिखा है वो 13 गुरु उन्होंने धारण किया और उनके चरणों में बैठकर उन्होंने वेद ज्ञान, वैदिक ज्ञान प्राप्त किया और उन अज्ञानियों से ग्रहण ज्ञान के आधार से स्वयं वक्ता बन गए, ये जिज्ञासु बनकर निकले थे। काल में जो कुछ भी जाना समझा, वेदों को अपना अनुभव किया, वो सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक बनाकर समाज को प्रवेश कर दिया। तो महर्षि दयानंद का जो अनुभव है वो उनके सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में लिपिबद्ध। ऊपर लिख रहे हैं देसी घी, अंदर रहेगा गोबर, सत्यार्थ प्रकाश। तो बात हुई। हाँ, क्या कहा इसने कि वहाँ लिख रखा है सत्यार्थ प्रकाश और अंदर भर रखा है गोबर। ठीक है। तो जब तूने नफरत का बीज तूने खुद बोया तो भाई बदले में नफरत ही मिलेगी तेरे को। गलत साधना करने से मिलता है दंड, कुत्ता गधा और सुअर बनने के बाद पड़ता है 84 लाख योनियों का फन। वेद विरुद्ध साध। अब ये देखो, ये रामपाल का चेला क्या लिखा है इसने, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का परिणाम मतलब कुत्ते का जन्म होता है। मतलब कि इसने सब भविष्य जान लिया, भूत भविष्य सब इसने जान लिया है। तो नफरत का बीज यहीं से बोना शुरू किया था। चलो और दिखाते हैं तुमको हम। अब दूसरी वीडियो ले लीजिए, ये रामपाल के चेले हैं, दूसरी वीडियो लीजिए। ठीक है, सुनिए। ये पुस्तक क्या है भाई? ये पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दयानंद सरस्वती। ये रही भांग पीने वाले महर्षि जी की फोटो। और क्या कहा इसने, ये रही भांग पीने वाले महर्षि की दयानंद जी की फोटो। अब तुम जो नफरत का बीज बो रहे हो, नफरत का तुम बीज बो रहे हो, तो उस बीज का जो फल स्वरूप तुम्हें जो मिलेगा वही तो वापस लौट के आएगा। अब तुम बबूल के बीज बो रहे हो तो आम कहाँ से मिलेंगे? बात सही है ना? ठीक। ये रहा इसका प्रकाशक, सारी डिटेल ये देख लो भाई। अब इसके चौथे समुल्लास में तो सवाल जी महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा था। ये अरे ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, ये दुर्भाग्य। देखो वैश्या, ये बता दियो जो सत्यार्थ प्रकाश को सिर पर लेकर घूम रहे हो, विधवा कहोगे कि इस स्त्री को वैश्या कहोगे? क्या सारी विधवाएं वैश्या हो जाएंगी गांव में? अरे ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, ये दुर्भाग्य से। ये अज्ञानी आचार्य बने हुए हैं और इन सब नियमों को हमारे समाज में लागू करना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा था, ये पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश नहीं सत्यानाश प्रकाश है। ऐसे हाँ, बिना इस पुस्तक के बारे में जाने उस शब्दों के अंदर मैं देखो सत्यार्थ प्रकाश के मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश है, जब मैंने उसको पढ़ा भी नहीं है और उसको मैंने समझा भी नहीं है। क्योंकि देखो अगर कोई जैसे कोई टेक्निकल चीज़ है, उसमें क्या क्या है अंदर, जिसने बनाया है उसको पता होता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ऐसे ही अगर कुछ पुस्तक में कुछ लिख रखा है तो वो किस लिए लिख रखा है, क्यों लिख रखा है, तो वही बताएगा ना कि जिसने लिखा है, या उनकी जो परंपरा प्राप्त जो वहाँ से जो ज्ञान चला आया वो लोग बताएंगे। मैं समर्थन नहीं करता इन चीज़ों का, पर फिर भी मैं एक बात बोल रहा हूँ कि नफरत का बीज तो तुम ही ने बोया, तो नफरत के बदले नफरत ही काटोगे। हाँ, किसी के गुरु को तुम भांग पीने वाला, भंगेड़ी, गजेड़ी, नशेड़ी, हाँ, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करोगे तो भाई वहाँ से भी उल्टा वो आएगा ही आएगा। यहाँ तक कि तुमने हमारे आचार्यों का अज्ञानी, नकली, क्या पाखंडी क्या क्या नहीं कहा, तो ये नफ़रत किसने भरी? रामपाल ने ये नफ़रत किसके दिलों में भरी? अपने चेलों के दिलों में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब ये वीडियो देखो। ठीक है, अब ये वीडियो देखो, नफ़रत कौन भर रहा है अपने चेलों के मन में। ठीक, किसी ने प्रश्न किया कृष्ण के पुजारी था कि आपका इष्ट देव कौन है? सरोम तन्यो का राधे, और फिर ने कहा श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। अरे राधे होया कृष्ण जी तेरा इष्ट होया? कमाल की बात कर रहे हैं, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बाजेगा उनका।
अब देखिए इस पाखंडी ने माता राधा का और भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये कहाँ इसने तुलना करी, जो आजकल जो प्रेम प्रसंग चल रहा है ना उससे तुलना करी। अरे मूर्ख, ये जो तू नफरत का बीज बो रहा था तू, तो वही तूने फल काटे हैं। और तूने, मुझे पता है तूने सभी देवी देवताओं, हमारे ईश्वर आराध्यों का, आचार्यों के लिए जो नफ़रत तूने अपने चेलों के, अपने चेलियों के मन में भरा है ना, तुझे पता है कि सबसे पहले मैंने अगर सनातन से दूर करना है तो सबसे पहले इनके मन में तूने नफ़रत डालनी पड़ेगी। तो तूने क्या किया, ग्रंथों से तूने कुछ कुछ शब्द लिए और लोगों को तूने, अपने चेलों को दिखाना शुरू किया, देखो यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा, कुछ कुछ शब्द आधा अधूरा तूने पढ़ाया लोगों को। ठीक, अब तूने कहा कि जो माता राधा जी थी वो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। सिर्फ प्रेमिका ही नहीं, पहले पढ़ तो सही अच्छी से कि माता राधा कौन है, भगवान श्री कृष्ण कौन है, उसी में भी सब कुछ लिख रखा है। जहाँ से तुझे ये चीज़ पता चली कि जो राधा रानी जी थे कि वो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका को तू जो बोल रहा है ना, तो मेरे को ये समझ में नहीं आया। तूने ये तो पढ़ लिया चलो ठीक है, ये क्यों नहीं पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण है वो पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है और उन्हीं के ही स्वरूप माता राधा रानी है। ये नहीं पढ़ा तूने उसमें? अरे नहीं पढ़ेगा ना, क्योंकि तूने अपनी दुकान चलानी है। अगर तू ये पढ़ा देगा तो जो तू प्रोडक्ट दे रहा है कबीर के नाम पे, वो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। तो जो तू ये नफ़रत के बीज बोया था शुरू से लेकर, जब से तू ये इस बिजनेस में आया, इस धंधे में आया तू, तब से रामपाल ने अपने बीज बोना शुरू किया नफ़रत का। वही नफ़रत वापस लौट के आएगी। तो बबूल का पेड़ बोएगा तो आम कहाँ से खाएगा? उसके लिए आम लगाने पड़ेंगे ना। संत तो वो होता है जो अपना ज्ञान दे, अपना, ठीक है। उसके पास क्या है, तो उन्हें किया गया कि हर एक सत्संग में, सत्संग तो नहीं बोलता हूँ, जो तू बोलता वो होता है कुत्संग, जहाँ ईश्वर की निंदा हो रही हो, जहाँ संतों की निंदा हो रही हो, जहाँ आचार्यों की निंदा हो रही हो, अगर उसको हम सत्संग कहेंगे तो ये नरक में जाने लायक का होगा कि जीते जी नरक में चले गए। ठीक है, तो तूने किया क्या, शुरू से तूने किया क्या? सबसे पहले तूने अपने भक्तों को ग्रंथों से, हम जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, कुछ बीच की 2-4 लाइनें पढ़ा के तूने नफ़रत भरी अपने चेलों के लिए और खुद के लिए भी, दूसरों के मन में नफ़रत भरी। और तुझे पता है इस चीज़ का कि इनको अपने और करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, पर उन्हीं ग्रंथों में उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रखी है। उनको परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सर्वेश्वर स्वयंभू ये भी लिख रखा है। वो तूने नहीं पढ़ाया, इस पाखंडी ने। पढ़ाएगा भी कैसे? दुकान चलानी है ना। अगर उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बचेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा करे, राजदेव श्रद्धा करे। थरा गजब ये था, सिर पैर है कोई? राधे 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 राधे। किसी ने प्रसन्न किया कृष्ण के पुजारी था? किसी ने प्रसन्न नहीं किया, ये प्रसन्न तेरा है। ठीक है, हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही लिखा है कि जो राधा रानी का जो नाम ले लेता है वो सीधे श्री हरि नारायण के चरणों की वो पाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा संभल के चलिए आगे देखते हैं और। ठीक, अब देखो ये रामपाल की चमची। अब देखो यहाँ सारे हमारे जो धर्म गुरु हैं, बहुत से हैं, ठीक है, उनको क्या बोल लिया ये नफ़रत का बीज कैसे बोया जाता है, ये देख। तैयार हो जा संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान चर्चा करने के लिए, और अगर हिम्मत नहीं है तो संत
इसने टाइटल क्या लिखा है कि आज आ गया सबका बाप बाहर, हिम्मत है तो आओ ज्ञान चर्चा करो। तो सबसे पहले तो इसने पाखंडी नकली कहा सब धर्मगुरुओं को। तो ये नफरत का बीज किसने बोया? रामपाल के चेले चेलियों ने, रामपाल ने। ठीक है, ज्ञान अभी इसके ऊपर वीडियो बनेगी, जो तुम इतना उछल कूद रहे हो अभी इसके ऊपर भी वीडियो बनेगी। ठीक है, आज विषय दूसरा है। चलिए अब देखिए दूसरा वीडियो देखिए। के ऋषि हुए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसकी बात कर रहे हैं, नाम बताइए। मैडम, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद ऋषि जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपकी नजर में आर्य समाज क्या है? मेरी नजर में जानना चाहते हैं। दयानंद सरस्वती भांग पीता था, चेले हैं हुक्केबाज, दयानंद सरस्वती ने ऐसा खड़ा किया आर्य समाज। दुर्गा जी, आप किस आधार पे? तो तुम जो दूसरे के जो आचार्य हैं उनको गाली दोगे, उनको भंगेड़ी गजेड़ी कहोगे, तो सामने वाला तुम्हारी पूजा तो करेगा नहीं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ। चलो ठीक है, उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा था कि हाँ मैं भांग पीता था, मैंने पढ़ी तो नहीं उस जगह क्या सच्चाई है, पर जब उन्होंने ज्ञान हुआ तो उन्होंने ये चीज़ें छोड़ दी। अब जैसे जिस प्रकार कि कोई जेल में है, कोई जेल में चला गया है, उसको सज़ा हो गई है। ठीक है, अब उसको अपराधी कहते हैं लोग, बाद में पता चला कि ये अपराधी नहीं है। तो जब जेल से बाहर आ गया, सज़ा काट के, जब से सज़ा काट के बाहर आ गया, तो उसको क्या फिर भी तुम बोलोगे कि हाँ ये अपराधी है? नहीं बोल सकते ना। हाँ, तो कुछ काम तुमने करे होंगे, जैसे इससे बच्चों ने, तुमने कुछ गलत काम करे होंगे या कुछ ऐसे अनजाने में हो गए होंगे, क्या अभी तुमको कोई ताने मारता है क्या उसका? हाँ, पर अपने बारे में सच्चाई लिखने की हिम्मत होनी चाहिए। तो जो बीज तुमने बोया है वही तुमने काटा है। ठीक है, इसमें ना समाज की गलती है ना किसी हमारे सनातनी उसकी गलती है। जो तुमने बोया वही तुमने काटा। रामपाल ने क्या कहा? सारे गुरु अज्ञानी हैं। हाँ, इसमें सिखों के गुरुओं का अपमान, यहाँ हमारे आचार्यों का अपमान। अज्ञानी, कभी रामपाल ने इनके साथ बैठ के कभी चर्चा करी नहीं, ज्ञान चर्चा करी नहीं, और इनको इसने अज्ञानी कह दिया। मोबाइल में वीडियो बनाने से इसको ज्ञान चर्चा बोलते हैं। इससे बड़ा मूर्खता कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो मेरे सनातनी भाइयों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इन पाखंडियों के पास, रामपाल जैसे पाखंडी, मैं तो सीधे बोलता हूँ पाखंडी, और मैं सिद्ध भी कर दूंगा। ये कोई संत नहीं है, रामपाल कोई संत नहीं है, मैं ये सिद्ध भी कर दूंगा। संत किसे बोलते हैं, वो भी हम सिद्ध कर देंगे। ठीक है, हमारे लिए संत नहीं है वो। ठीक है, इनके चेलों के लिए होगा, हमारे लिए संत नहीं है। हमारे सनातन में संतों की भाषा, संतों की परिभाषा कुछ और है, जो रामपाल के ऊपर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती है। ठीक है, तो रामपाल के चेलों सुधर जाओ। ठीक है, और रही बात, शिवांशन भाई ने ज्ञान चर्चा की चुनौती दे रखी है ना, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो ये बातें जाके अपने गुरु से पहुँचाओ कि कोई एक सनातनी ललकार रहा है ज्ञान चर्चा के लिए। एक सनातनी ज्ञान चर्चा के लिए ललकार रहा है, जिसका नाम है शिवांश नारायण द्विवेदी। जाओ उनसे ज्ञान चर्चा करो अगर हिम्मत है। ठीक है, वैसे तो बहुत से लोगों ने कर रखा है, तुम्हारा गुरु खुद बिल में छुप रखा है। आता क्यों नहीं अब बाहर, क्यों नहीं करता ज्ञान चर्चा? पहले तो बड़ा बोलता था ज्ञान चर्चा करो, मेरे को एक पॉइंट में गलत साबित करो। अब क्या हुआ? अब तो चिट्ठियाँ जा रही है, हाँ, वीडियो के माध्यम से सब कुछ दिया जा रहा है, चुनौती दी जा रही है शास्त्रार्थ की। हाँ, शास्त्रार्थ की जब चुनौती दे चुके हैं, लगभग 15 दिन 20 दिन होने जा रहे हैं, अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम ये मान लेते हैं कि रामपाल डर गया, तो अपनी जो इज्जत है वो बचाने के लिए वो बाहर ही नहीं निकल रहा है। हम तो यही सोचेंगे, क्योंकि रामपाल ने भी तो इससे पहले यही कहा था ना। ठीक है, नितिन दास ने तो इतनी बार ज्ञान चर्चा के लिए चुनौती दे दी, पर रामपाल के कान में जू नहीं रेंग रही है। जू रेंग रही है पर वो हटा दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं किसी के पास भी ज्ञान चर्चा
करने गया, एक छोटा बच्चा भी मेरे को आराम से मेरे को परास्त कर देगा ज्ञान चर्चा में। ठीक है, शंकराचार्य जी की बात तो बहुत दूर है, शिवांश भाई की बात तो बहुत दूर है। शिवांश भाई तो 5 मिनट ना टिकने थे रामपाल जैसे पाखंडी को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।